हेलो दोस्तों, आरपीएससी की पाठ्यपुस्तकों की श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है। मैं अमके जाखटिया आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद गुरुजी में। हम आरपीएससी मूल पाठ्यपुस्तकों का अध्ययन करवा रहे हैं, वो भी लाइन टू लाइन अध्यायवार। तो आप राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें राजस्थान जीके का जो शानदार कंटेंट जो उपलब्ध होता है वो इन्हीं पाठ्यपुस्तकों में से होता है। आगामी और पिछले कुछ एग्जामों में आपने देखा होगा, आरपीएससी की और कर्मचारी चयन बोर्ड की चहेती किताबों में से एक राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन शौर्य परंपरा, इस इस पाठ्यपुस्तक की श्रृंखलावार हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने अब तक जो इस पाठ्यपुस्तक का जो कि हमारे 9th क्लास के स्कूली पाठ्यक्रम में लगती है, उसका हमने अध्ययन किया है। अब तक 3 पाठ पढ़ लिए हैं। इसमें अध्याय नंबर 1 राजस्थान में 1857 की क्रांति से संबंधित पढ़ा, राजस्थान के क्रांतिकारी और राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। आज का जो कंटेंट है वो हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। अब तक हमने बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ लिया। अब अगर आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं पहली बार, तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन को पढ़ा हमने पार्ट नंबर 1 में। इसके 3 चरण थे, उन तीनों चरणों को बढ़िया तरीके से, जहाँ से प्रश्न पुट आउट होते हैं, कथनीय प्रश्न बनते हैं, सत्य असत्य वाले प्रश्न बनते हैं। जो राजस्थान का जीके का पैटर्न चेंज हुआ है, उस आधार पर जो कंटेंट बनता है, उस आधार पर हमने पढ़ा है इनको लाइन टू लाइन, एक भी शब्द को स्किप नहीं करते हुए। तो हमारे चैनल की ये विशेषता है, ये क्रिएटिव रहती है कि हम शब्द को एक भी मिस नहीं करते हुए, लाइन टू लाइन चाहे आप कितना भी समय लग जाए, लेकिन हम चीज़ों को क्लियर करके ही चल रहे हैं आगे। और इसके बाद में पढ़ा हमने बेगू किसान आंदोलन, इसके बाद में हमने पढ़ा भरतपुर किसान आंदोलन, इसके बाद में पढ़ा हमने मेव किसान आंदोलन, और इसके बाद अलवर किसान आंदोलन और निमुचना हत्याकांड। इसके बाद में पढ़ा बूंदी राज्य में किसान आंदोलन। आज हम पढ़ेंगे जयपुर राज्य में किसान आंदोलन, मारवाड़ किसान आंदोलन और बीकानेर किसान आंदोलन। तो आज के कंटेंट में आपका स्वागत करते हुए पुनः, अगर आपने विजिट किया पहली बार, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें इतना ज़्यादा मोटिव करता है, इतना ज़्यादा प्रेरित करता है कि हम इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुँचाने का अथक प्रयास करते हैं और एक नवाचार लेके आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कंटेंट की। आज का कंटेंट है राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन पार्ट नंबर 3। पढ़ते हैं आज का कंटेंट। कंटेंट है जयपुर राज्य में किसान आंदोलन। राजस्थान के अन्य राज्यों के किसानों की भांति जयपुर राज्य के किसानों की स्थिति भी बड़ी दयनीय थी। वे अपने शासकों के आंतक अत्याचार और शोषण से उत्पीड़ित थे। जयपुर रियासत में किसान आंदोलन का मूल केंद्र राज्य के पश्चिमी भाग में, कौन से राज्य के पश्चिमी भाग में, शेखावाटी, तोरावाटी, सांबर और सिक्कर और खेतरी ठिकाने थे। कौन कौन से ठिकाने थे? इस किसान आंदोलन के, जयपुर किसान आंदोलन के जो प्रमुख केंद्र थे, मूल केंद्र थे, वो कौन कौन से थे? शेखावाटी था, तोरावाटी था, सांबर था, सिक्कर था और खेतरी ठिकाने थे। किसान आंदोलन का श्रीगणेश सिक्कर ठिकाने से हुआ। जयपुर में प्रश्न बनेगा सीधे, आपका जो कंटेंट बनेगा कैसे, ए और आर वाला बन सकता है, हो सकता है आपसे कथन सत्य और असत्य पूछा जा सकता है। तो किसान आंदोलन का श्रीगणेश कहाँ से हुआ था? जयपुर किसान आंदोलन का श्रीगणेश किस ठिकाने से हुआ था? तो सिक्कर ठिकाने से। प्रश्न यहाँ से पुट आउट होगा 100%। 1922 ईस्वी में सिक्कर के नए राव राजा कल्याण सिंह ने भूमि कर में 25 से 50% की वृद्धि कर दी। इससे किसानों को आश्वासन दिया था कि अगले वर्ष उनसे ली जा रही लागों में छूट दे दी जाएगी। राव राजा ने अपने वचन का पालन नहीं किया। इससे किसान खिन्न हो गए और आंदोलन आरंभ कर दिया। रामनारायण चौधरी, हरि ब्रह्मचारी के सिक्कर आने से किसान आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। सिक्कर आंदोलन की गूंज केंद्रीय असेंबली, देखिए राजस्थान के किस आंदोलन की गूंज केंद्रीय असेंबली और ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में उठी थी। ये प्रश्न बहुत बार आया है, ये प्रश्न बहुत बार आया है। राजस्थान में सिक्कर आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी और हरिभाई जो ब्रह्मचारी थे उसके नेतृत्व में हुआ। सिक्कर आंदोलन की गूंज, प्रश्न सीधा बनता है क्या कि राजस्थान के किस आंदोलन की गूंज केंद्रीय असेंबली और ब्रिटेन की हाउस ऑफ कॉमन्स में उठी थी? तो सिक्कर किसान आंदोलन की। ब्रिटिश सरकार ने राव राजा को सलाह दी कि वह अपने ठिकाने में नियमित रूप से भूमि बंदोबस्त की व्यवस्था करें। राव राजा ने ठिकाने में भूमि बंदोबस्त करने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण करवाया, जिसमें छोटी जरीब का उपयोग किया गया था। जिसमें छोटी जरीब का प्रश्न क्या क्या बनेगा कि
इस प्रकार से बड़ी जरीब का प्रयोग किया, छोटी जरीब का प्रयोग किया, इस तरह से आप प्रश्न को घुमा के देगा वो। सिक्कर के राव राजा ने इजाफा नाम पर बीघा भूमि पर 2 आना भूमि कर भी वर्दी कर दी। देखिए, सिक्कर किसान आंदोलन से संबंधित सत्य कथन है या फिर सिक्कर किसान आंदोलन से संबंधित असत्य कथन है। पहले सिक्कर के राव राजा ने इजाफा नामक के नाम पर बीघा भूमि पर 2 आना भूमि कर, कितने कर लगाई थी? 2 आना भूमि कर में वृद्धि कर दी थी। प्रश्न यहाँ से बनेगा एंड ऑप्शन। जरीब की लंबाई के मामले को लेकर और भूमि कर में की गई वृद्धि के कारण किसानों ने पुनः असंतोष बढ़ने लगा। अक्टूबर 1925 में जाट सभा का बगड़ शेखावाटी में एक अधिवेशन आयोजित हुआ, जिसमें राज्य और जागीरदारों द्वारा जाटों पर किए जा रहे सामाजिक और आर्थिक शोषण के विरुद्ध अभियान चलाने संबंधी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने का निर्णय लिया गया। जाट नेताओं ने शेखावाटी के गांवों में पहुंचकर कृषकों से संबंध स्थापित कर उसे ठिकानेदारों को भूमि लगान न देने के लिए समझाया। भरतपुर के जाट नेता देशराज ने सिक्कर और शेखावाटी के जाट किसानों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष को प्रेरित किया और उसमें एक नई चेतना उत्पन्न कर दी। 1932 में बसंत पंचमी के अवसर पर झुंझुनू में जाट महासभा के तत्वाधान में भव्य समारोह हुआ। इस समारोह में 60,000 जाट किसानों ने भाग लिया था। 1932 में बसंत पंचमी के दिन हुआ था ये। इससे किसान आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। जाटों को संगठित करने के लिए उद्देश्य से देशराज ने सितंबर 1933 में पलथाना में एक सभा का आयोजन किया, जिसमें सिक्कर में एक महायज्ञ करने का निर्णय लिया गया। राव राजा ने महायज्ञ के अध्यक्ष की सवारी के लिए हाथी देने से इनकार कर दिया। किसानों और शासकों के बीच तनाव उत्पन्न हो गया। महायज्ञ के समय जनवरी 1934 किसानों द्वारा किए गए भाषणों में ठिकानों की नीति की कूट आलोचना की गई। इससे खिन्न होकर ठिकाने के राव राजा ने जाट सभा के सचिव चंद्रभान को गिरफ्तार कर उसे 6 सप्ताह की जेल और 51,000 रुपए का दंड दिया। जाटों ने इसका कड़ा विरोध किया। सीहोट के राज ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतिया का बास नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में 25 अप्रैल 1934 को जाट महिलाओं ने एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें 10,000 स्त्रियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किशोरी देवी ने की थी। प्रश्न यहाँ से आया हुआ है कि 25 अप्रैल 1934 को जाट महिलाओं के सम्मेलन आयोजित हुआ, कहाँ हुआ था? शेखावाटी में, शेखावाटी क्षेत्र में हुआ था, जिसमें 10,000 स्त्रियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? किशोरी देवी ने की थी। अप्रैल 1935 में सिक्कर ठिकाने का राजस्व अधिकारी पुलिस की सहायता से कुंदन गांव में भूमि लगान वसूल करने पहुंचा। उसमें जाट किसानों में हिंसा भड़क उठी। पुलिस ने गोली चला दी, जिससे 4 जाट मारे गए और 14 किसान घायल हुए। शहीद होने वाले किसान कौन कौन से थे? चेतराम, टिकूराम, लगभग 75 जाट किसान गिरफ्तार कर लिए गए। 175 जाट किसान। इस हत्याकांड की गूंज ब्रिटिश संसद में भी सुनाई दी। इससे मजबूर होकर जयपुर के महाराजा को इस ओर ध्यान देना पड़ा। आंतककारी साधन अपनाने के बावजूद जाट आंदोलन को कुचला नहीं जा सका। अतः सिक्कर ठिकाने को नियमित रूप भूमि संरक्षण और बंदोबस्त का कार्य आरंभ करना पड़ा और किसानों की कतिपय मांगों को स्वीकार करना पड़ा। इस आंदोलन के लिए किसानों को संगठित होने के लिए प्रेरणा देने वाली महिला धापी दादी थी। प्रश्न आया बहुत बार, इस आंदोलन के किसानों को संगठित करने की प्रेरणा देने वाली महिला कौन थी? धापी देवी, धापी दादी। धापी दादी का संबंध किससे है? जयपुर आंदोलन से या फिर शेखावाटी आंदोलन से। वही इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले प्रमुख किसान नेता थे सरदार हरलाल सिंह, चेतराम, पृथ्वी गोठड़ा, पन्ने सिंह बाटनाऊ, हरि सिंह पलथाना, गोरू सिंह कटरातल, ईश्वर सिंह बेलपुरा और लेखराम कसवानी। इस बीच शेखावाटी के अन्य ठिकानों में भी जाट आंदोलन फैल गया। मार्च 1933 में खेतड़ी, डूंडलोद, नवलगढ़, मंडावा, बिसाऊ, सूरजगढ़, हमीरवास, इस्माइलपुर, जखारा, मलसीसर, अलसीसर, पाटना आदि ठिकानों में भी जाटों ने भूमि कर देने से मना कर दिया। कब? मार्च 1933 में। 16 मई 1934 को हमीरवास के ठाकुर कल्याण सिंह के आदमियों ने हनुमानपुरा ग्राम के जाट किसानों के घरों में आग लगा दी। इससे 33 घर जलकर राख हो गए।
इस प्रकार डूनलोद के ठाकुर ने जयसिंहपुरा गांव के किसानों को आतंकित किया और उससे भाई हरनाथ सिंह ने शस्त्र व्यक्तियों के साथ किसानों पर लाठियां और तलवारों से वार कर जाट किसानों को घायल कर दिया। जागीरदारों की इन हरकतों से शेखावाटी के किसानों ने शस्त्र संगठित होकर उसका डटकर मुकाबला किया। शेखावाटी जाट किसान पंचायत की तरफ से 9 अक्टूबर 1934 को जयपुर महाराजा को मांग पत्र प्रेषित किया और प्रार्थना की कि जागीरदारों के आतंक से उसे मुक्त कराए। शेखावाटी के नाजिम ने भी अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रेषित की। नाजिम ने किसानों की शिकायतों की पुष्टि की और उसे समाधान के लिए सुझाव दिया। परिणामतः 1936 ईस्वी में ठिकानों में भूमि सर्वेक्षण और भूमि बंदोबस्त की प्रक्रिया प्रारंभ हुई से शेखावाटी सिक्कर क्षेत्र में कुछ शांति हुई। सिक्कर व शेखावाटी के दीर्घकालीन किसान संघर्ष का अंत मार्च 1947 में जयपुर में हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार के गठन हो जाने के साथ ही हुआ। राजस्व मंत्री टिक्काराम पालीवाल ने गैर खालसा क्षेत्र में भूमि बंदोबस्त कराने की व्यवस्था की। इसके बाद प्रत्येक मारवाड़ किसान आंदोलन, बीकानेर किसान आंदोलन पढ़ने के बाद में आज का कंटेंट फिर हमारा रहेगा बीकानेर किसान आंदोलन का और मारवाड़ किसान आंदोलन। इससे पहले हम पढ़ के आए हैं ये जयपुर जो शेखावाटी वाला था। मारवाड़ किसान आंदोलन। जयपुर राज्य के शेखावाटी के जाट आंदोलन का प्रभाव मारवाड़ राज्य के डीडवाना और सांबर परगनों और शेखावाटी से लगे क्षेत्र के जाटों पर भी पड़ा। मई 1938 में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई। मारवाड़ लोक परिषद ने किसानों की मांगों का जोरदार समर्थन किया और सरकार की कटु आलोचना की। जागीरदारों ने किसान आंदोलन के लिए लोक परिषद के नेताओं को उत्तरदायी ठहराया, इसलिए उन्होंने परिषद के कार्यकर्ताओं के प्रति कड़ाई व पाशविक दृष्टिकोण अपनाया। 28 मार्च 1942 को लोक परिषद के कार्यकर्ताओं ने चंद्रावल गांव में उत्तराधिकारी शासन दिवस मनाने का निर्णय लिया। चंद्रावल के ठाकुर ने मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं को ऐसा करने से रोकने के लिए अपने आदमी भेजे, जिन्होंने परिषद के कार्यकर्ताओं पर लाठी व तेज धार वाले हथियारों से प्रहार किया, जिससे 25 व्यक्तियों को गहरी चोटें आई। सोजत के मिठालाल और विजय शंकर, कंटालिया, मार्कंडेश्वर और हरिराम, चंद्रावल के रामसुख और चांदमल भयंकर रूप से घायल हुए। 13 मार्च 1947 को डाबड़ा कहाँ थी डीरवाना परगना में पड़ता था गांव की किसान सभा और लोक परिषद की ओर एक किसान सम्मेलन हुआ। लोक परिषद के नेता मथुरा दास माथुर, द्वारका दास पुरोहित, राधा कृष्ण बोरा, कृष्णलाल शाह, नरसिंह कछवाय, बसीधर पुरोहित, हरिश्चंद्र कुमार चौधरी, सीआर चौपासीवाला आदि भाग लेने डाबला पहुंचे और वे स्थानीय नेता मोतीलाल चौधरी के निवास स्थान पर ठहरे। जागीरदारों ने पहले से ही किसान सम्मेलन को न होने देने के लिए तैयारी कर रखी थी। वैसे ही लोक परिषद के कार्यकर्ता व नेता वहां पहुंचे। उन्होंने मोतीलाल के घर पर लाठियां व तेज धार वाले हथियारों से दबा बोल दिया और नेताओं की निश्चिंतता से पिटाई की। मोतीलाल की माता के पैर काट दिए गए, उन्हें पिता और भाई को मार दिया गया, उनकी पत्नी के मुख को विरूपित कर दिया गया। गांव में चारों तरफ आतंक का वातावरण बन गया। डाबड़ा कांड की सर्वत्र निंदा हुई। डाबड़ा का कांड कब हुआ था? प्रश्न आएगा सीधा। डाबड़ा कांड डीडवाना के अंदर, और डाबड़ा की घटना कब हुई थी? 13 मार्च 1947 को, आजादी से कुछ एक दिन पहले की बात है ये। बीकानेर किसान आंदोलन। बीकानेर राज्य में कुल 2917 गांव थे। इनमें से 1393 गांव जागीरदारी क्षेत्र में स्थित सीमा से जुड़े सिक्कर क्षेत्र और शेखावाटी के जाट आंदोलन का बीकानेर राज्य के जाट किसानों पर व्यापक रूप से असर पड़ा। बीकानेर के अनेक जाट प्रतिनिधियों ने झुंझुनू में आयोजित अखिल भारतीय जाट महासभा के अधिवेशन में तथा सिक्कर में 20 से 29 जनवरी 1934 के विशाल जाट प्रजापति महायज्ञ में सक्रिय रूप से भाग लिया। इन घटनाओं के फलस्वरूप बीकानेर राज्य के जाटों में भी जागीरदारों के विरुद्ध आवाज उठाने का साहस उत्पन्न हुआ और उसमें राजनीतिक चेतना आई। उस समय बीकानेर राज्य के जागीरी क्षेत्र में 37 लागे विद्वान थी। किसानों से जागीरदार बेगार लेता था। 1937 में उदरासर के किसानों ने लागबाग के विरुद्ध आवाज उठाई। इसके नेता जीवन चौधरी के आग्रह पर बीकानेर प्रजामंडल ने किसानों की शिकायतें राज्य स्तर के समक्ष रखी, किंतु इनका कोई परिणाम नहीं निकला। बीकानेर राज्य में किसान आंदोलन की श्रृंखला में दूधवार खारा, जो कि चूरू के पास पड़ता है, आंदोलन का भी एक विशिष्ट स्थान है।
पुलिस ने यहाँ खुलकर अत्याचार किया। किसान नेता हनुमान सिंह ने ठाकुर द्वारा किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाई। वह पहले भादरा में महाराजा शार्दुल सिंह से मिला और बाद में अनेक साथियों के साथ वह महाराजा से मिलने माउंट आबू पहुंचा। महाराजा ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। तब वह आबू से लौट रहा था, तब रतनगढ़ में उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जून 1945 हनुमान सिंह पर राजद्रोह का मुकदमा चला गया और उसे 5 वर्ष का कारावास दिया गया। उसे जेल में भूख हड़ताल की। स्वास्थ्य खराब हो जाने पर 10 अगस्त 1945 को हनुमान सिंह को जेल से मुक्त कर दिया गया। महाराजा ने उसे शांत करने के लिए 100 मुरबा जमीन गंगानगर क्षेत्र में देने का प्रलोभन दिया, परंतु उसे वे स्वीकार नहीं किया। जेल से मुक्त होकर भी वे लगातार संघर्ष करते रहे और दो बार जेल की यात्रा की। अंत्योगत्वा बीकानेर राज्य में लोकप्रिय सरकार की स्थापना हुई, तब उन्हें जेल से मुक्त किया गया। 4 जनवरी 1948 की बात है ये। यद्यपि दूधवा किसान आंदोलन का सफल नहीं रहा, तथापि इसमें राजनीतिक चेतना का प्रसार जरूर हुआ। किसानों में आत्मविश्वास जागृत हुआ। 30 जून से 1 जुलाई 1946 को प्रजा परिषद ने रायसीनगर में एक राजनीतिक सभा का आयोजन किया। इस सभा पर पुलिस ने लाठियों से आक्रमण किया। इससे अनेक कार्यकर्ता घायल हुए। उग्र भीड़ ने राजकीय विश्राम गृह को घेर लिया। भीड़ को उठाने के लिए पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसके परिणाम स्वरूप बिरबल सिंह मारा गया। अखिल भारतीय देसी रियासत परिषद की ओर से देखिए शानदार यहाँ से प्रश्न बनता है कि रायसीनगर जो आंदोलन था उसमें बिरबल सिंह की हत्या हुई थी। अखिल भारतीय देसी रियासत परिषद की ओर से हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट और बीकानेर के रघुवर दयाल गोयल ने रायसीनगर कांड की समीक्षा की। हनुमानगढ़ में नियुक्त मुंशी मजिस्ट्रेट हरदत्त सिंह चौधरी ने राष्ट्रीय चेतना से प्रेरित होकर सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। इससे प्रजा परिषद की सदस्यता स्वीकार कर ली। 3 सितंबर 1946 के गोगामेड़ गांव में एक विशाल किसान सभा का आयोजन किया गया, जहां जागीर प्रथा के निर्मूलन के लिए नारा बुलंद किया गया। अक्टूबर 1946 में अकाल और सूखे के समय भी कांकड़ के जागीरदारों ने किसानों से पूरा लगान वसूल किया। इसका किसको ने विरोध किया? कुछ किसान महाराजा जो शिकायत करने के लिए बीकानेर पहुंचे महाराजा को शिकायत करने के लिए बीकानेर पहुंचे से जागीरदार आग बबूला हो गए। किसानों पर अमानवीय अत्याचार किए गए। कांगड़ कांड की सर्वत्र निंदा की गई। कांगड़ कांड कब हुआ था? अक्टूबर 1946 को। अतः यह संघर्ष 1948 में बीकानेर राज्य में लोकप्रिय मंत्रिमंडल का गठन होने के बाद ही समाप्त हुआ। बीकानेर के किसान आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षरों में एक कुंभाराम आर्य भी है, जिन्होंने परंपरागत लाग बाग बेगार को न देने का बिगुल बजाया। वे बीकानेर प्रजा परिषद के से जुड़े रहे। उन्होंने किसान यूनियन क्यों पुस्तक भी लिखी। ये किसान यूनियन पुस्तक किसकी है? किसान यूनियन क्यों ये पुस्तक है कुंभाराम आर्य की है। सामंती व्यवस्था के विरोध और किसानों के हितों में इसका संघर्ष स्वतंत्रता के उपरांत भी जारी रहा। तो ये था आज का कंटेंट, जिसमें हमने पढ़ा राजस्थान में किसान आंदोलन। आज का कंटेंट आपको कैसा लगा? आप अपने कमेंट सेक्शन के माध्यम से प्रतिक्रिया दे सकते हैं। अपने सुझाव दीजिए, हम आपके सुझाव के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ में एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।